नमस्ते सोल फैमिली, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है कर्म बंधन से मुक्ति, कर्मा रिलीज़ के ऊपर जो हम वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं उसी के नेक्स्ट जो है ये वीडियो है, जहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ी अब और ज़्यादा क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप जो है अपनी सोल पर वर्क कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने जीवन को, अपनी यात्रा को, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। इस कर्मा को, ये जो कर्म बंधन है आपके, इनसे मुक्त होकर, इनको तोड़कर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट में बता के जाइएगा कि आपके क्या अनुभव रहे हैं पिछले आपके जीवन में, जो कुछ भी घटनाएं हुई या जो कुछ भी आप बताना चाहें। अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई जो है सॉल्यूशन देना चाहते हो, तो आप भी बता सकते हो वहाँ पर। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है। तो और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले के जो वीडियोस थे उनमें बात करी कि क्या है कर्म बंधन और कैसे ये निर्मित हो जाते हैं और क्यों आपके जीवन में इस तरह के लोग मैनिफेस्ट होते हैं, आते हैं, और बार बार करके कभी कभी वो रिश्ते ही बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसा क्यों है और क्यों इतना कठिन है कि आप किसी भी एक इंसान को या किसी एक एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और उसी पैटर्न या लूप में फंसे रहते हैं। तो ये सारी जानकारी आप पीछे के वीडियोस में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे करते हैं, जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमने पिछले वीडियो तक बात करी थी, जहाँ पर हमने बात करी थी कि कर्म बंधन होते क्या हैं और इसका कैसे शुरुआत की जाए। कि आप, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस में आ गए ना, आप उस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया अपने अंदर में कि ये आपका इसी प्रकार का बंधन है और ये इसी वजह से आपके जीवन में है। तो आधा काम आपने कर दिया है। अब आपका धीरे धीरे नज़रिया चेंज हो जाएगा, नज़रिया बदलना शुरू हो जाएगा इस रिश्ते या इस पर्टिकुलर, इस खास विशेष इंसान की तरफ, विशेष एनर्जी की तरफ। आपका रवैया जो है वो धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। इसके अंदर आपका इनर वर्क बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है। तो क्योंकि वही आपको वो ताकत देता है जहाँ से आपको ये सूझबूझ आती है कि आपको अब क्या करना है आगे। क्योंकि देखिए, समस्या तो है, उसके तो कोई मतलब उसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है कि समस्या है और बहुत बड़ी वाली है, लेकिन निवारण भी है। तो निवारण क्या है, तो चलिए अभी हम जानना चाहेंगे कि कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय क्या है। तो किसी भी तरह का वो कर्म बंधन हो, किसी भी तरह का आपका कितना भी बड़े से बड़ा कर्म बंधन हो, बड़े से बड़ा आपका जीवन में प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, आपका कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि सबसे पहले तो इस चीज़ की जिम्मेदारी ली जाए और इसको लेकर एक एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ ये है और ये इसी तरह से है, ये इसी तरह का जो है सीन है आपकी ज़िंदगी में, और ये आपको इसीलिए मिला है कि आप कोई एक या एक से अधिक बातें अपने अंदर जो है ठीक कर सकें, अपने किसी न किसी साइकिल को ख़त्म कर सकें और इस एनर्जी से जो भी लेसन आपको लेने हैं वो आप ले सकें। तो कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि सबसे पहले आपको 50% काम करना है, जो कि होता है आपका जिम्मेदारी लेना। आप जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, जिनकी अवेकनिंग आती है, उनमें और दूसरे नॉर्मल लोगों में क्या जो है असमानता है, वो ये है कि जो स्पिरिचुअली अलाइन लोग होंगे वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस में आते हैं, अपने आप को मतलब वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। जबकि जो दूसरे 3D वाले लोग होंगे या जो अनअवेकन लोग होंगे वो क्या करेंगे, जिम्मेदारी सामने वाले पर डालेंगे, किसी भी समस्या की जिम्मेदारी सामने वाले पर डालना। जबकि अवेकन पर्सन ये समझने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए उसका समस्या सॉल्व भी हो जाती है।
ये ना मानना, ना समझना, एक्सेप्टेंस में ना आना कि ये मेरे ही कर्म हैं या मेरे ही पास्ट कुछ कर्म हैं, ये भी अपने आप में सबसे बड़ी ईगो है। तो इस ईगो से निकलकर अवेकनिंग क्यों दी जाती है, आपकी ईगो क्यों ख़त्म करी जाती है? क्योंकि इस ईगो से निकलकर ही आप इस सीन को समझ पाते हो कि क्या कुछ भी जो आपके जीवन में है वो आपके जीवन में है तो है क्यों। तो अपने दुख के लिए जो 3D के लोग करते हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये ईगो का ही रूप है। आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी रिजेक्ट हो सकते हैं, आप भी चोट पहुंचा सकते हैं किसी को, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने चोट पहुंचाई है, तो आप मरहम देने का काम भी करेंगे फिर। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। खुद को परफेक्ट मानना, सबसे पहले जिन लोगों का ईगो बहुत बड़ा है वो खुद को पहले परफेक्ट मानना उन्हें बंद करना होगा कि मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती। ज़रूर आपकी गलती हो सकती है, नॉन जजमेंटल बनना है, किसी को भी दोषी मत मानिए, कोई दोषी नहीं है। आपके जो कर्म बंधन है उनके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और दोषी नहीं है। कोई भी, ये मैंने धीरे धीरे करके पहचाना और मैं सच में रिलीफ में तब आई, आराम में तब आई जब इस चीज़ को समझा। किसी को भी दोषी मत मानिए, कोई भी आपकी दुख तकलीफ़ या पीड़ा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हैं आप खुद, जो वो कर रहे हैं और जैसे वो कर रहे हैं, जैसे भी वो लोग हैं और जो कुछ भी वो आपके साथ कर रहे हैं आपको लग रहा है, इसको लेकर एकदम से स्वीकार भाव में पहले तो आ जाए। आधी एनर्जी आपकी वहीं शांत हो जाएगी जब आप स्वीकार कर लेंगे कि ये ऐसा है, ये सीन है और ऐसा है। इससे फाइट करना बंद कर दीजिए। इससे ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, इस चीज़ से फाइट करना ही बंद करिए। वो ऐसा ही बोलेंगे। और इससे भी एक कदम आगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये इनके पास देने को यही है तो वो वही देंगे, इस एक्सेप्टेंस में आ जाइए। जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा, जिसके पास पैसा होगा वही तो वो चैरिटी करेगा, वही तो वो देगा। तो जिसके पास है ही नहीं वो आपको क्या देगा? वो जिसके पास जैसी भाषा होगी वो वैसी ही भाषा आपको बोलेगा, जिसके पास जैसी सोच होगी वो आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कर्मा के हिसाब से समझना, तो भी अधिकतर आपकी एनर्जी जो है वो शांत होना शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आप एक नेचुरल टेंडेंसी समझ के ही एक्सेप्टेंस में आ जाइए। ये मैं सिर्फ शुरुआत बोल रही हूँ, आखिर में आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि ये आपका कर्म बंधन है, ये ऐसा ही है और इसको ठीक होना ही है। ये तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो प्राइवेट सेशंस में बोलते हैं ना कि लाख कोशिश करने पर भी ऐसा सोचा नहीं जाता, ऐसे बार बार करके विचार आ जाता है, बार बार घूम घूम के वही विचार आता है। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो जो वो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे वो, जैसी प्रकृति के वो हैं, उसको लेकर बिल्कुल एक स्वीकार भाव में आ जाए। और स्वीकार भाव में आए ये सोचकर कि वो आत्मा अपने लेवल से बिहेव कर रही है, वो आपके लेवल से कैसे बिहेव कर पाएंगे। इसलिए अनअवेकेंड आत्मा जो भी आपके साथ बिहेव कर रही है वो आपके साथ इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि उसका लेवल वो है, उसकी आत्मा का ग्रोथ का लेवल अभी वही है। फॉरगिवनेस में आ जाइए उसके बाद, क्योंकि आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे छोटा बच्चा अगर नगिंग करता है, परेशान करता है, कुछ भी बोल देता है, तो हम कैसे उसको लेके कितना जल्दी हम माफ़ कर देते हैं। तो इनको, अगर मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पहले ये प्रैक्टिस बहुत आपके लिए शानदार रहेगी। इनको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझ लीजिए, ठीक है। छोटे बच्चे की हुई हरकत हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं, उसको बिल्कुल एकदम बिन मांगे माफ़ी है उसको। तो आप भी इस तरह के स्वीकार भाव में आएँ और खुद को फॉरगिवनेस में ले आएँ कि जो भी वो बोल रहे हैं या जो भी वो बिहेव कर रहे हैं, मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है सहना, और फिर उसको ऊपर से ये भी दबाव कि फॉरगिव भी करना है। तो लेकिन आप उनको फॉरगिव करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनसे भिड़ने जाएंगे ना, उनकी तो
अभी जर्नी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन आपकी एक यात्रा है जो आपको कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। आप अपनी यात्रा बिगाड़ लेंगे, है ना। तो हम पहली जिम्मेदारी तो अपनी जर्नी की लेते हैं। अगर आप अपनी जर्नी की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर आप अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी खुद ब खुद ही ले लोगे। क्योंकि इसलिए नहीं, आप पे एंजल्स ने इतना काम किया है, आपकी डिवाइन पावर्स ने इतना काम किया है कि आप यहाँ पे किसी भी छोटी मोटी किसी बात की वजह से ट्रिगर होकर उस सब को मटिया मेट कर दें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को। ठीक है, बहुत इजी भाषा में मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, आप समझिएगा और इन पर जो है वैसा ही अकॉर्डिंगली आप इन पर चलने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, आपको माफ़ करना है, आपको माफ़ करना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको क्यों फॉरगिव करना पड़ेगा? आपको फॉरगिव करना पड़ेगा इसलिए नहीं कि आप मूर्ख हैं, आप बुद्धू हैं, ठीक है, इसलिए कि आप एक जो है ऐसे प्राणी हैं जो खुद से प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और मीन्स आपकी अपनी शांति के लिए, आपकी अपनी बेहतरी के लिए आप माफ़ करेंगे, आप फॉरगिव करेंगे। आप एक ये बात समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के प्रति अगर आप कोई भी भावना रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो भी आपकी अटैचमेंट उनके साथ बनी रहेगी, आपका जुड़ाव उनके साथ बना ही रहेगा, और एक एनर्जी का चैनल आप उस आत्मा और आपके बीच में लगातार जो है एक फ्लो बना रहेगा एनर्जी का। यही आपको कट करना है अपने बीच और उनके बीच, ये जो चैनल ओपन है इसी को बंद करना है, जहाँ से उनके साथ आपकी इमोशंस का लेन देन बना रहता है हमेशा ना, जो आप दुख पाते रहते हो। पॉजिटिव भी पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव ही सोच रहे हो, लेकिन नेगेटिव सोच के भी तो आप दुख ही पा रहे हो, क्योंकि बार बार वो विचार आपको तंग करता है। घटना तो एक बार होकर रह गई, लेकिन उस पर बार बार विचार करना आपको बार बार दुख में पहुंचाता है। तो ये इमोशंस का जो लेन देन है इसको बंद करना है, इसी लेन देन को आपको ख़त्म करना है, ताकि आपको क्लियरली उनका कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड या कोई भी नेगेटिव एक्शन आपको प्रभावित करे ही नहीं। कोई इमोशंस उनसे जुड़े ही मत रखिए जो आप हर्ट हो, उनसे एक्सपेक्टेड ही यही रखिए, क्योंकि वो सोल का लेवल वही है, वो उसी तरीके से आपके साथ बर्ताव करेगी, बोलेगी आपके बारे में, जितनी सी उसकी समझ होगी उसे ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो उसका फिर आपके ऊपर आपका कोई इमोशनल उनके साथ अटैचमेंट ही नहीं रहेगा। जब आपका इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं रहेगा तो आपको चोट भी नहीं पहुंचेगी उनके किसी भी व्यवहार से, और इस तरह से आप ये जो एनर्जी का लेन देन है ये भी ख़त्म कर पाओगे। इसको जो आपका कोड है, इसी को, ये जो आपका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है उनके साथ, इसी को कट करने के लिए माफ़ करना बेस्ट ऑप्शन है। छोड़ो, जाओ, तुम जो कर सकते थे तुमने वही किया, या एक कह दें कि एकमात्र ऑप्शन है। नॉलेज बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, इसके बजाय उन लोग पर सोचते रहने की बजाय अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने आप को ग्रो करें। जब आपकी वाइब्रेशन में चेंज आएगा और वो इंसान की वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, अपनी वाइब्रेशन को आसमान तक ले जाइए तो ज़मीन पर खड़ा हुआ आपको छू भी नहीं पाएगा। तो जब वाइब्रेशन का फ़र्क आ जाएगा ना, तो फिज़िकल वर्ल्ड में वैसे भी जो है फिर चल नहीं पाते रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो वो खुद से एक ही सेम एनर्जी वाले लोग ही साथ में रह पाएंगे, दूसरों के साथ रह नहीं पाते लोग। दूसरी वाइब्रेशन इतना परेशान करती है कि कई बार ये देखा गया है कि आप अपनी तरफ से छोड़ें ना या ना छोड़ें, लेकिन सामने वाली एनर्जी भी आपसे तंग हो जाती है आपकी हाई वाइब्रेशन से, और वो ही आपको छोड़ देती है और अपने जैसों के बीच में जाना पसंद करती है, जाना चूज़ करती है। तो वो हमेशा अपने जैसों के बीच में जाएंगे। अब आप इस बात की डेप्थ को समझें, इसकी गहराई को समझें और इस चक्र से निकलें। इस चक्र से निकलना ही आपकी सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ा आपका स्ट्रगल है, या आपकी सबसे बड़ी जो है चैलेंज है। तो इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए, और जैसे मैंने बताया अगर चैलेंज की तरह नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सोच को ऐसा मोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा फिर उस तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए कि उनके पास जो है वही आपको दे रहे हैं। तो लेकिन इसमें भी शिकायत भाव आपको नहीं रखना है,
ये इसलिए है ताकि आप अपनी शांति में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, आपके अपने अनुभव भी आप शेयर करा करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।